नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप कुछ लोग कमेंट करके बोलेंगे प्रशांत भाई वापस पुराने सेटअप में। तो सेटअप की कहानी कुछ ऐसी है कि नए सेटअप में चल रहा है कुछ काम, जिस वजह से आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे पुराने सेटअप में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि बिग बॉस हो चुका है खत्म। और सना मकबूल जीत गई है बिग बॉस, जिससे उम्मीद थी और हम जिसको सपोर्ट कर रहे थे लव कटारिया भाई, वो बिग बॉस को नहीं जीत पाए। दोस्तों, चंद्रिका दीक्षित यानी कि हमारी बड़ा पाव गर्ल, इनकी रील आजकल फीड में बहुत ज्यादा आ रही है। ये बिग बॉस के घर में तो कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन बिग बॉस के घर के बाहर आकर बहुत कुछ बोल रही है। तो इनको तो हम अगली वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज की हम इस वीडियो में हम उनके बारे में बात करने वाले हैं जो अपनी फैमिली से 3 सदस्यों को लेकर बिग बॉस के घर में गए थे, लेकिन इसके बाद भी वो जिनको मच्छर और मक्खी बोल रहे थे वो उनके मुंह के सामने से ट्रॉफी को लेकर आ गए, वो भी वोटिंग के दम पर। दोस्तों, इस बार के बिग बॉस में सबसे अच्छा पता है कौन खेला? कृतिका मलिक, जो सीजन में केवल 1 या 2 बार नॉमिनेटेड हुई और सीधे टॉप 5 में पहुंच गई। हाँ अरमान जी, ये बात बड़ी सही है। अगर कोई थंबनेल में आपका फोटो डाले, आपका नाम ले, तो वो गलत, और वही पूरे सीजन अपन एल्विस यादव का नाम लेकर आगे बढ़े, वो चीज तो इग्नोर मार दो। अच्छा हुआ अरमान जी आपने स्टोरी नहीं डाली, क्योंकि शायद आपको पता था कि स्टोरी डालने के बाद भी कोई नहीं आएगा तो उसके बाद बहुत खतरनाक वाली बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए आपने स्टोरी डाली ही नहीं। अरे मच्छर थे वहाँ पे और कुछ मक्खी भी थी जो मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे थे, मुझे थुलथुला बोल रहे थे, बहुत सारी चीजें ऐसे बोल रहे थे। तो बाहर वैसे अरमान मलिक जी जिसको मच्छर और मक्खी बोल रहे हैं ना, वो अरमान मलिक के मुंह के सामने से ट्रॉफी लेकर चली गई। और वैसे अरमान जी एक बात बोलूं ना, तब आप ब्लॉगिंग के लिए फोन खरीद कर पैसे का इंतजाम कर रहे थे ना, तब वो लड़की इंडस्ट्री में पहुंच चुकी थी और बहुत अच्छा कर रही थी। और जिसको आप स्क्रिप्टेड बोल रहे हो ना, वो स्क्रिप्टेड नहीं, प्लान होता है। वो एक मॉडल है, वो एक फैशन मॉडल है जो कि अपने कपड़ों की वजह से जानी जाती है, और नए नए कपड़ों का एक्सपेरिमेंट करना शायद उसको अच्छे से आता है। आपको भी पता था वो बिग बॉस में जाने से पहले ही कपड़ों की मॉडलिंग कर रही थी, और कोई भी व्यक्ति कपड़े तुरंत नहीं खरीदता, जो उसने पहले देख रखे होंगे उसकी टीम वही कपड़े भेज रही थी, इसलिए वो बिग बॉस के घर में सबसे अलग दिख रही थी। बेटा मन में लड्डू फूटा। अरे अरमान जी, अब तो बिग बॉस खत्म हो गया, अब तो अपनी बकचोदी छोड़ दो। बॉडी शेमिंग कर रहे थे, मुझे थुलथुला बोल रहे थे, बहुत सारी चीजें ऐसे बोल रहे थे। तो बाहर झुलझुला बोल रहे थे, तो आपको क्या उम्मीद है लोगों से? आपसे क्या बोले, सलमान खान या टाइगर श्रॉफ? अरमान जी, वो तो ये शुक्र है कि इस बार के बिग बॉस में कोई एल्विस यादव या सिद्धार्थ शुक्ला जैसा बंदा नहीं था, वरना आप घर के बाहर आने की भीख मांग रहे होते और लोग आपको घर के अंदर रखते, क्योंकि लोगों को मजा आता है कलेश देखने में। आपके और उन जैसे लोगों के बीच में जो कलेश होता ना, वो दोस्तों अरमान के लिए शादी उतना इंपॉर्टेंट करती है जितना किसी ह्यूमन को जीने के लिए ऑक्सीजन। अरमान मलिक के लिए शादी उतना इंपॉर्टेंट रखती है जितना किसी प्लांट के लिए पानी, मतलब बिल्कुल नहीं। करके सब फारिग हूँ। तुमने क्या देख के भाई शादी करने का डिसाइड कर लिया है भाई पायल? क्या लगता है तुझे? दोस्तों, अरमान मलिक को बिग बॉस मिला शादी की वजह से। अरमान मलिक के ब्लॉग लोग देखते हैं शादी की वजह से। अरमान मलिक को कंटेंट मिला शादी की वजह से। मैंने अपनी जिंदगी में तरह तरह के लोग देखे, लेकिन पहली बार ऐसा व्यक्ति देख रहा हूं जो बिना मेहनत के बिग बॉस में पहुंच गया। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में एक्टर देखे, इन्फ्लुएंसर देखे, जिनके पास बहुत अच्छा अच्छा टैलेंट होता है, लेकिन अरमान मलिक के पास केवल एक टैलेंट है, 7 दिन में शादी करने का। क्या देख के भाई शादी करने का डिसाइड कर लिया? अच्छा अरमान जी, आपने क्या देखा था शादी के टाइम पे? कंटेंट। वाह। दोस्तों, ना अरमान मलिक को अच्छे से हिंदी बोलना आती, ना अच्छे से अंग्रेजी, लेकिन हमने कभी मजाक उड़ाया नहीं। अरमान मलिक के दोनों दांतों के बीच में गैप है, लेकिन हमने कभी मजाक उड़ाया नहीं। अरमान मलिक की बीवी को लोग किस किस से कंपेयर करते हैं, लेकिन हमने कभी मजाक उड़ाया नहीं। एक इंटरनेशनल टीवी पर अरमान मलिक की बीवी को रणवीर शोरे किस कर देता है और अरमान मलिक उसको देखते रहते हैं, हमने कभी मजाक उड़ाया नहीं। उड़ा सकते थे, जिसे अब उड़ा दिया। अरमान जी, ये सही है, कोई इंटरनेशनल टीवी पर आपकी बीवी को किस करे तो वो सही है, वहीं अगर कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो वो गलत। अरे अरमान जी, मैं आपको मुफ्त में एक सलाह देना चाहता हूँ, अपनी बीवी के साथ कंटेंट निकालिए, इंस्टाग्राम या रील या यूट्यूब फीड में आकर मत करो। पैसा 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 मनी मनी। अरे भाभी जी, आप भी बीच में आ गए, आप बीच में ना आए, क्योंकि अगर इनके साथ में आपको भी लपेट दूंगा तो आप बाद में आके बोलेंगे हम जहर खा लेंगे, हम डिवोर्स दे देंगे, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। अबे साले। पैसा 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 मनी मनी। मनी मनी अपना सपना मनी मनी। नो मनी नो हनी। पैसा पैसा पैसा, नो पैसा नो हनी, नो पैसा नो अरमान मलिक। दोस्तों, अरमान मलिक जब बिग बॉस के घर में गए थे तो उन्होंने बोला था कि मैंने सब कुछ अपनी बीवी के नाम पे कर रखा है। अब समझ में आया उन्होंने अपनी बीवी के नाम पर क्यों कर रखा है। क्यों? क्योंकि अगर वो पायल के नाम पे नहीं होगा तो पायल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो, खैर छोड़ो, ज्यादा कुछ बोल दूंगा तो विवाद हो जाएगा।
भाभी जी पैसे के लिए तलाक करने का नाटक, ताकि ब्लॉग पर व्यूज आते रहे और थोड़े बहुत रेवेन्यू जनरेट हो सके। अरे कृतिका जी, आपने तो पैसे के लिए अपनी बहन जैसी सहेली को सौतन बना लिया। दोस्तों बिग बॉस के घर से निकलने के बाद अरमान मलिक का एटीट्यूड कुछ उस तरह है जिस तरह वो अपने दोनों पत्नियों के साथ साथ 3-3 ट्रॉफी लेके आया हो और हर एक व्यक्ति को 2 ट्रॉफी मिली हो। भाई हर चीज की हद होती है। बिग बॉस के घर में अरमान मलिक पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं, तो बाहर आकर वो इस तरह शो कर रहे हैं कि अपनी जो छवि है उसको सही करी जा सके। दोस्तों हमने बिग बॉस के घर में एक चीज देखी थी कि कटारिया भाई को बिग बॉस के घर से किस तरह निकाला गया था, लेकिन इसके बाद भी अरमान मलिक आकर बोलते हैं कि बिग बॉस पूरा स्क्रिप्टेड नहीं है। केवल स्क्रिप्टेड क्या है, उनको मीडिया के द्वारा टारगेट कराना। वैसे मीडिया ने जो भी क्वेश्चन पूछे बिल्कुल सही पूछे थे। मीडिया के जो क्वेश्चन थे वो भारत का या बिग बॉस का हर एक वो व्यूअर्स पूछना चाहता था जो ओटीटी सीजन 3 देख रहा था। आपने तो ओटीटी सीजन 3 में रहते हुए भी अपनी आत्मा को ओटीटी सीजन 2 में भेज रखा था, क्योंकि एल्विस भाई की बात के अलावा आपको कुछ आ ही नहीं रहा था। दोस्तों अरमान मलिक ने बिग बॉस के घर में क्या किया है, रणवीर शौर्य को अपना गॉड मान लेना ताकि भविष्य में उनको मूवियों में काम मिल सके। बताइए, जो व्यक्ति खुद शो पे आके बोल रहा है कि अगर मेरे पास काम होता तो मैं यहाँ नहीं आता, आप उससे उम्मीद कर रहे हो कि काम मिल जाएगा। दूसरी, उस जगह पर बैठकर हर एक व्यक्ति को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, वहीं कटारिया से आप बचते थे। क्यों? क्योंकि आपको पता था अगर हम कटारिया से कुछ भी बोलेंगे तो हमको सामने से रिप्लाई जरूर मिलेगा। मीडिया के आपने जो सवालों के जवाब दिए थे वो तो सोचने लायक नहीं है। खैर दोस्तों, इस वीडियो को कर देते एंड। अगली वीडियो मैं लेके आऊंगा चंद्रिका दीक्षित के बारे में। क्यों? क्योंकि आजकल चंद्रिका दीक्षित मेरे इंस्टाग्राम फीड पर बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो इस वीडियो को कर देते एंड। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।